बाजार में बिकने वाला पनीर कहीं आपकी सेहत के लिए धीमा जहर तो नहीं बन रहा है। असली दूध की जगह पाम ऑयल और केमिकल से तैयार होने वाला एनालॉग पनीर, जिस पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया और महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में इस खतरनाक नकली पनीर के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर अब फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या आप भी पनीर की सब्जी के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। हो सकता है कि आप पनीर के नाम पर जो खा रहे हैं वो असली दूध से नहीं, बल्कि पाम ऑयल, केमिकल और स्टार्च से बना खतरनाक नकली पनीर यानी एनालॉग पनीर हो। लेकिन अब जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एनालॉग पनीर के बनाने, बेचने, रखने और बांटने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब राज्य में किसी भी तरह का नकली पनीर बनाना, प्रोसेस करना, पैक करना, स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या खुलेआम बेचना पूरी तरह गैर कानूनी होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी दुकानदार या व्यापारी नकली पनीर को असली दूध वाला पनीर बताकर बेचता है तो इसे जनता के साथ सीधा धोखा माना जाएगा। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान भी कई विधायकों ने नकली पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जोरदार मांग उठाई थी। अब सरकार के इस सख्त फैसले के बाद मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध साबित होने पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर किसी असुरक्षित या जहरीले खाने के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आरोपी को उम्र कैद और कम से कम 10 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये बैन सिर्फ नकली और गैर दुग्ध पनीर पर है। फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स फैट स्प्रेड जैसे उत्पादों को इससे अलग रखा गया है। बेशक जनता की सेहत और सुरक्षा की दिशा में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये कदम एक ऐतिहासिक और बेहद जरूरी पहल है। लंबे समय से बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा ये नकली पनीर लोगों के लिवर और पेट के लिए धीमा जहर साबित हो रहा था, क्योंकि ये असली दूध से नहीं बनाया जाता। वनस्पति तेल और स्टार्च मिलाया जाता है। एनालॉग पनीर रासायनिक तरीकों से तैयार होता है। देखने में ये असली पनीर जैसा लगता है। इसकी कीमत डेयरी पनीर से कम होती है। अब देखना यह होगा कि इस कड़े आदेश के बाद प्रशासनिक अमला कितनी सख्ती से जमीन पर उतरकर इन मिलावटखोरों पर नकेल कसता है। फिलहाल अगर आप भी पनीर खरीदने जा रहे हैं तो जरा सतर्क रहिए और शुद्धता की जांच जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।